This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. अपनी ज़िंदगी में माँ बाप और बाकी रिश्ते हमें जन्म से ही मिलते हैं, लेकिन दोस्त वो होते हैं जिन्हें हम खुद चुनते हैं। दोस्तों के साथ बिताए हुए पल हमारी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल होते हैं। अपने दिल की हर बात हम दोस्तों से शेयर करते हैं, स्पेशली अपने सीक्रेट्स। लेकिन वही दोस्त जो आपकी हर खूबी और कमज़ोरी जानते हैं, अगर धोखा देने पर आए तो उनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। एक पुराने गाने की लाइन है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान लेती है। ये लाइन पूरी तरह से फिट बैठती है हमारी आज की कहानी पर, जहां एक स्मार्ट इंटेलिजेंट लड़की जो अपनी आंखों में कुछ कर गुजरने का सपना लिए आगे बढ़ रही थी, उसके अपने ही दोस्तों ने उसके सपनों के साथ साथ उसे भी कुचल डाला। अपने दोस्तों की बेदर्दी का शिकार वो लड़की बचने की उम्मीद में आखिरी सांसें ले रही थी और उसके बेरहम दोस्त घर पर चैन की नींद सो रहे थे। आज की हमारी कहानी है जाह्नवी कुकरेजा की। 19 वर्षीय जाह्नवी के परिवार में पिता प्रकाश कुकरेजा, मां निधि कुकरेजा और बहन मान्या कुकरेजा थे। ये फैमिली मुंबई की रहने वाली थी। 19 वर्षीय जाह्नवी कुकरेजा पढ़ने लिखने में बेहद होशियार थी। साल 2021 में ही जाह्नवी ने 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम 96% से पास किया था। इसके बाद उसने कॉलेज में साइकोलॉजी ऑनर्स में एडमिशन लिया था। पढ़ने लिखने की बेहद शौकीन जाह्नवी ज़्यादातर समय घर पर ही रहती थी और पढ़ाई करती थी। उसके इसी जज्बे को देखते हुए पेरेंट्स भी चाहते थे कि वो अपनी आगे की पढ़ाई मुंबई की बजाय अब्रॉड में करे। इसलिए जाह्नवी को अगले साल हायर स्टडीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजने की तैयारी चल रही थी। 31 दिसंबर 2020 जब सारी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी में डूबी थी, कुकरेजा फैमिली में भी एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। दरअसल इसी दिन जाह्नवी के पिता प्रकाश कुकरेजा का जन्मदिन भी था। केक मंगवाया गया, रात 12 बजे केक काटा गया। उसी समय जाह्नवी के दो दोस्त घर में आते हैं, जिसमें एक थी 19 साल की दिया पडलकर और एक कॉमन फ्रेंड श्री जोगधनकर। जिया जाह्नवी की बचपन की दोस्त थी और उसी बिल्डिंग में ही रहती थी। ये दोनों भी पार्टी में शामिल होते हैं, प्रकाश कुकरेजा को बर्थडे विश करते हैं। कुछ देर बाद दिया परमिशन मांगते हुए कहती है कि हमारे कॉमन फ्रेंड के घर न्यू ईयर की पार्टी है खार वेस्ट में। हमारे साथ इसी बिल्डिंग की 2 लड़कियां और भी हैं, हम जाह्नवी को भी साथ ले जाना चाहते हैं। इतनी देर रात माता पिता जाह्नवी को भेजना नहीं चाह रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि जाह्नवी वैसे भी कम ही पार्टीज़ में जाती है और अगले साल तो वो शायद इंडिया में ही ना हो, तो ये न्यू ईयर उसे दोस्तों के साथ मनाने दिया जाए। शायद यही सोचकर उन्होंने जाह्नवी को पार्टी में जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन इस शर्त पर कि वो ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रुकेगी और जैसे ही फ्री होगी वो पापा को कॉल करेगी ताकि पिता प्रकाश उसे वहाँ से पिक कर लें। उन्हें तसल्ली थी कि जाह्नवी अकेली नहीं थी, उसके साथ उसके क्लोज़ फ्रेंड्स और बिल्डिंग की और लड़कियाँ भी थीं। पार्टी जाह्नवी के घर से 2 किलोमीटर दूर खार वेस्ट के भगवती हाइट्स नाम की एक रिहायशी बिल्डिंग में थी और पार्टी इसके रूफ टॉप पर थी। इस पार्टी का अरेंजमेंट यश आहूजा नाम के एक लड़के ने किया था, जो इसी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता था। दिया तो जाह्नवी की बचपन की दोस्त थी, उधर श्री जाह्नवी का क्लोज़ फ्रेंड था, या कहें तो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। जब ये तीनों वहाँ पहुँचे तो पार्टी शुरू हो चुकी थी। पार्टी में शराब का अरेंजमेंट था, सभी ड्रिंक कर रहे थे, नाच गा रहे थे। ये लोग भी पार्टी में शामिल होते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। 12:30 बजे के करीब ये लोग पार्टी में पहुँचे थे। धीरे धीरे टाइम बीतता है। 1:30 पौने 2 बजे के करीब जाह्नवी नोटिस करती है कि पार्टी में श्री और दिया दोनों ही नज़र नहीं आ रहे। वो उन्हें ढूंढना शुरू करती है। वो छत पर बनी पानी की टंकी के पीछे जाती है तो शॉक रह जाती है। वहाँ दिया और श्री काफ़ी क्लोज सिचुएशन में थे। ये सब देखकर जाह्नवी बहुत गुस्सा होती है। वो उन दोनों को भला बुरा कहना शुरू कर देती है और इनके बीच झगड़ा शुरू होता है, यहाँ तक कि हाथापाई की नौबत भी आ जाती है। वहाँ पार्टी में 13-14 लोग और भी थे। दोस्तों का आपसी मैटर समझकर कोई भी झगड़े में नहीं पड़ता। गुस्से में जाह्नवी सीढ़ियों के रास्ते नीचे की तरफ चली जाती है। कुछ ही देर में श्री और दिया भी उसके पीछे सीढ़ियों की तरफ भागते हैं।
दोस्तों में झगड़ा रूठना मनाना चलता रहता है, ये काफ़ी कॉमन है। ये सोचकर बाकी लोग पार्टी में फिर से बिजी हो जाते हैं। उधर सीढ़ियों से ही इन तीनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। एक दूसरे को रोकते झगड़ते हाथापाई करते ये लोग कई फ्लोर नीचे उतर आते हैं। दोनों के हमलों का जाह्नवी भी पलटवार करती है, वो भी लड़ती झगड़ती है। इस बीच कई बार उसे सीढ़ियों से धक्का दिया गया। वो अकेली 2 लोगों से मुकाबला नहीं कर पा रही थी। वैसे भी उन दोनों में श्री एक 24 साल का नौजवान था। 5th फ्लोर तक आते आते श्री का पारा चढ़ चुका था। उसने गुस्से में जाह्नवी का सिर पकड़कर लोहे की रेलिंग पर ज़ोर से पटका, जिससे जाह्नवी के सिर पर गहरी चोट लगी और उसके सर से तेज़ खून बहने लगा। दिया और श्री अभी भी उसे बुरी तरह पीट रहे थे। कई बार उसका सिर इधर उधर मारा गया। जाह्नवी की हालत अब ख़राब थी, पर दोनों फिर भी नहीं रुके। वो जाह्नवी को घसीटते हुए 2nd फ्लोर तक ले आए। उसी अधमरी हालत में जाह्नवी को सीढ़ियों पर पटक कर ये दोनों वापस पार्टी में चले गए। पता नहीं वो मरने के लिए ही उसे छोड़कर गए थे या ये सोचकर कि होश में आएगी तो अपने आप घर चली जाएगी। भगवान ही जाने उनकी सोच क्या थी। इस लड़ाई झगड़े में श्री और दिया को भी चोटें आई थी। श्री के कपड़े फट गए थे। ये सब नशे में थे। सबको यही लगा कि झगड़े के बाद जाह्नवी शायद घर चली गई होगी। दिया की हालत ख़राब थी। वो यश आहूजा के घर जाकर सो जाती है। उधर श्री भी अपने कुछ दोस्तों के साथ सायन हॉस्पिटल इलाज के लिए चला जाता है। इस वक्त तक 2:30 पौने 3 बज चुके थे। बिल्डिंग में लगभग सभी सो चुके थे। वैसे भी लोग ज़्यादातर लिफ्ट का ही यूज़ करते थे और सीढ़ियों की तरफ कोई आता जाता नहीं था। इसलिए इस पूरे झगड़े के बीच वहाँ कोई नहीं आया, या कहे कि कोई चश्मदीद नहीं था। काफ़ी देर बेहोश रहने के बाद जाह्नवी थोड़ा होश में आती है। उसकी हालत ख़राब थी। उसके सिर से लगातार खून बह रहा था। वो घिसटते घिसटते किसी तरह ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाती है, लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। बाहर पहुंचकर वो फिर से बेहोश हो जाती है। शायद उसे उम्मीद थी कि नीचे कोई ना कोई मदद उसे ज़रूर मिल जाएगी, पर अफसोस वो घंटों वहीं पड़ी रहती है। उसके पीछे सीढ़ियों पर उस पर हुए जुल्म की निशानियां थी। ऊपर से नीचे तक हर फ्लोर पर खून के धब्बे थे। सीढ़ियों पर, दीवारों पर, रेलिंग्स पर भी, जहां जाह्नवी का सर पटका गया था। सुबह 5 बजे के करीब एक बुज़ुर्ग महिला अपने कुत्ते के साथ वॉक के लिए निकलती है। तब उनकी नज़र जाह्नवी पर पड़ती है। वो बिल्डिंग की सीढ़ियों के पास खून से लथपथ पड़ी थी। पुलिस को कॉल की जाती है। पुलिस पहुंचती है और जाह्नवी को देखती है। पहली नज़र में पुलिस को ये एक एक्सीडेंटल केस लगता है कि शायद जाह्नवी ऊपर से गिर गई है। उसे फ़ौरन नज़दीकी भाभा हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अगर कुछ देर पहले हॉस्पिटल उसे पहुंचाया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। उधर पुलिस जाह्नवी के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। अब जाह्नवी उस बिल्डिंग की रेजिडेंट नहीं थी, तो पुलिस को रात में हुई पार्टी का पता चलता है। तब पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद वो भी पार्टी में ही आई होगी। पार्टी छत पर थी तो शायद जाह्नवी छत से गिरी होगी। पुलिस लिफ्ट से छत पर जाती है तो वहाँ पार्टी मेस के अलावा कुछ नहीं था। शराब की बोतलें और केन्स भी मिलते हैं। वहाँ से पुलिस सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरती है। कुछ फ्लोर्स नीचे उतरते ही उन्हें अंदाज़ा होने लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ हुआ है। नीचे उतरते समय उन्हें रास्ते में लड़की के हेयर बैंड, कहीं झुमके और पर्स मिलते हैं। 5th फ्लोर पर उन्हें जाह्नवी का एक सैंडल मिलता है। कई जगह खून के धब्बे भी दिखाई पड़ते हैं। एक जगह रेलिंग पर काफ़ी सारा खून मिलता है। देखकर ही लगता है कि लड़की के सर को बहुत ज़ोर से रेलिंग पर पटका गया था, क्योंकि वहाँ खून के साथ कुछ बाल भी चिपके हुए थे। 5th फ्लोर से 2nd फ्लोर तक हर जगह खून ही खून था, और 2nd फ्लोर पर तो सबसे ज़्यादा खून था, क्योंकि 5th फ्लोर से लाने के बाद जाह्नवी को 2nd फ्लोर पर लाकर ही उसे पटका गया था। अब तक पुलिस को ये क्लियर हो चुका था कि ये एक्सीडेंट का नहीं बल्कि हत्या का मामला है और इन सीढ़ियों पर बहुत कुछ हुआ है। उधर जाह्नवी के पिता देर रात से ही उसे फ़ोन करना शुरू करते हैं, लेकिन जाह्नवी फ़ोन नहीं उठाती। 6 बजे के करीब दिया के पिता समीर पडलकर जाह्नवी के पिता को फ़ोन करते हैं कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। दिया और जाह्नवी दोनों हॉस्पिटल में हैं, हम जा रहे हैं, आप भी जल्दी पहुंचिए। घबराए हुए जाह्नवी के माता पिता फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां उन्हें जाह्नवी के मौत की पूरी खबर मिलती है। अभी तक जाह्नवी के माता पिता हर बात से अनजान थे। उन्हें यही बताया गया था कि जाह्नवी छत से गिर गई थी, लेकिन फिर दिया कैसे इंजर्ड हुई और श्री कहाँ है,
उसका कुछ अता पता नहीं था। दिया उन्हें हॉस्पिटल में नहीं मिलती क्योंकि उसका इलाज हिंदुजा हॉस्पिटल में चल रहा था। उधर पुलिस पार्टी में मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही थी। पूछताछ में पता चलता है कि जाह्नवी और श्री गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे। पार्टी में जाह्नवी ने श्री और दिया को क्लोज हालत में देखा था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसी बात पर तीनों में झगड़ा शुरू हुआ। फिर जाह्नवी गुस्से में पार्टी से चली गई। दिया और श्री भी गुस्से में उसके पीछे पीछे चले गए, लेकिन आधे घंटे में ही वो दोनों वापस भी आ गए। जब वो वापस आए तो इन दोनों को भी काफ़ी चोट लगी हुई थी, यहाँ तक कि श्री के कपड़े भी फटे हुए थे। हमें लगा झगड़े के बाद जाह्नवी शायद घर चली गई है। दिया वहीं यश आहूजा के घर पर रुकी थी और श्री अपने दोस्तों के साथ चला गया था। झगड़े की यह कहानी सुनकर पुलिस को काफ़ी कुछ क्लियर हो गया था कि 3 लोगों में झगड़ा हुआ, 2 घायल हुए और 1 की मौत हो गई। दिया और श्री को ढूंढकर पुलिस स्टेशन लाया जाता है। उनके इंजरी मार्क्स देखकर सारी तस्वीर साफ हो गई थी। दिया तो यही कहती रही कि वो नशे में थी, उसे नहीं पता कि ये चोटें उसे कब और कैसे लगी। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की। जल्दी ही श्री ने रात की पूरी कहानी पुलिस के सामने रख दी। रात को पार्टी में सबने शराब पी थी। श्री भी नशे में था। वो दिया के साथ पानी की टंकी के पीछे था जब जाह्नवी ने उन्हें देख लिया। गुस्से में उसने दोनों को बहुत बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अब बाकी दोस्तों के सामने जाह्नवी का यूँ चिल्लाना, भला बुरा कहना श्री से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके दोस्तों के हिसाब से श्री वैसे भी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था। जब जाह्नवी गुस्से में घर जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे गई तो उसे सबक सिखाने के लिए ही वो और दिया भी उसके पीछे पीछे गए। वहीं बीच सीढ़ियों पर ही उन्होंने जाह्नवी को पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। जाह्नवी ने विरोध किया, लेकिन 2 लोगों का मुकाबला वो नहीं कर पाई। दोनों ने उसे बुरी तरह पीटा। कई बार उसका सिर रेलिंग पर और दीवार पर पटका। यूं ही पीटते घसीटते वो उसे नीचे ले आए। 2nd फ्लोर पर भी उसे बुरी तरह मारा गया। जब वो बेहोश हो गई तब वो उसे यूं ही छोड़कर वापस पार्टी में चले गए, जहां एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से ही उसकी मौत हो गई। वो उसे मरने के लिए ही वहां छोड़कर गए थे। कमाल है, एक बचपन की दोस्त और एक बॉयफ्रेंड, जिनके कहने पर ही जाह्नवी देर रात पार्टी के लिए आई थी, उन पर भरोसा करके ही जाह्नवी के माँ बाप ने उसे भेजा था। वो दोस्ती एक पल में ख़त्म हो गई। हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते वक्त भी उन्हें ज़रा ख्याल नहीं आया कि जाह्नवी को भी इलाज की ज़रूरत हो सकती है। इंसानियत के नाते ही अगर एम्बुलेंस को कॉल कर दिया जाता तो एक होनहार काबिल लड़की शायद आज जिंदा होती। इस कहानी के बाद दफ़ा 302 के तहत मामला दर्ज हुआ। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। दोनों की निशानदेही पर श्री और दिया के रात के कपड़े बरामद किए गए, जिन पर जाह्नवी के खून के भी निशान थे। दिया यश आहूजा के घर रात को रुकी थी तो वहाँ की बेडशीट पर भी खून के निशान थे। जाह्नवी की हालत देखकर पुलिस को ये भी शक हुआ था कि कहीं उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इसका खंडन किया। इस रिपोर्ट में ये ज़रूर पता चला कि जाह्नवी को कितनी बेदर्दी से पीटा गया था। उसके शरीर पर सर से पैर तक 48 चोटें लगी थीं और ये सभी चोटें बहुत गंभीर थीं। इसमें सर में लगी गहरी चोट थी, जिससे उसकी खोपड़ी तक में फ्रैक्चर हो गए थे, जैसे किसी वजनी चीज़ से उसके सर पर वार किया गया हो। पर सच्चाई तो ये थी कि जाह्नवी के सर को ही लोहे की रेलिंग पर पटका गया था। पुलिस का कहना है कि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और ना ही बिल्डिंग के अंदर कोई सीसीटीवी था। पर पुलिस का कहना है कि श्री और दिया को अपराधी साबित करने के लिए उनके पास बहुत मजबूत सर्कमस्टेंशियल्स, फॉरेंसिक और टेक्निकल एविडेंस मौजूद है। चार्जशीट का एक हिस्सा मेडिकल एविडेंस भी है। इस घटना में देखें तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी भी बनती थी। ये कोरोना टाइम था और पार्टीज पर बैन था, फिर भी पार्टी हो रही थी। कहा जाता है कि इस पार्टी में शराब के साथ साथ ड्रग्स का इस्तेमाल भी हुआ था। बड़े बड़े शहरों का रहन सहन ही ऐसा है कि बड़े घरों में लोग रहते हैं, लेकिन पड़ोसियों का आपस में कोई मतलब नहीं होता। सबको प्राइवेसी चाहिए। पुलिस ने जब पड़ोसियों से पूछा कि इतना झगड़ा हुआ, किसी ने कोई शोर या चीख पुकार नहीं सुनी, तो सभी ने साफ इनकार किया। हैरानी की बात है कि इतना बड़ा कांड हो गया और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। इसी से पता चलता है कि हम एक दूसरे की मदद के लिए कितने जागरूक हैं। उस पार्टी में कितने दोस्त थे, लेकिन कोई बीच में नहीं पड़ा। शायद यही हाई सोसाइटी का लाइफस्टाइल है। श्री और दिया की हालत देखकर भी किसी ने नहीं सोचा कि शायद जाह्नवी को भी चोट लगी होगी और उसे भी इलाज की ज़रूरत हो सकती है। ये केस कोर्ट में चल रहा है। इस घटना के 6 महीने बाद एक आरोपी 19 वर्षीय दिया पडलकर को अदालत ने जमानत दे दी।
जबकि श्री जोग धनकर की जमानत की याचिका 2 बार खारिज की जा चुकी है। दिया को दी गई जमानत का कुकरेजा परिवार की तरफ से कड़ा विरोध भी किया गया। जाह्नवी के माँ बाप ने किसी भी तरह के लव एंगल से हमेशा इनकार किया। उनका कहना था कि बात कुछ और है जिसे छुपाया गया है और उनकी बेटी को साजिशन मारा गया है। इस घटना के 2 साल बाद आज भी कुकरेजा परिवार उस सदमे से उबर नहीं पाया है। प्रकाश कुकरेजा का जन्मदिन ही उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन बन गया। जाह्नवी की छोटी बहन मान्या के लिए ये एक बुरे सपने जैसा है। पूरा परिवार इस घटना से पूरी तरह टूट चुका है। कुकरेजा परिवार को अभी भी अपनी बेटी के लिए न्याय का इंतज़ार है। 1 जनवरी 2023 को बेटी की दूसरी डेथ एनिवर्सरी पर उन्होंने जाह्नवी के जीवन को यादगार बनाने का फैसला किया है। उन्होंने अपने आसपास के ज़रूरतमंद बच्चों की पढ़ाई स्पॉन्सर करने का फ़ैसला किया है ताकि वो बच्चे अपने सपने पूरे कर सकें। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।